दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के बाद आएगी देव दीपावली यानी देवताओं की दीपावली, जो काशी में धूमधाम के साथ मनाई जाती है। वाराणसी में इस पर्व की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और खास बात यह है कि इस बार काशी में देव दीपावली के अलग ही रंग देखने को मिलेंगे। क्या कुछ इस बार खास होगा, इस बार देव दीपावली कैसी होगी, ये जानने की उत्सुकता आपके मन में भी होगी। तो इसके लिए देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। कुछ समा बंधेगा। दिवाली के बाद कार्तिक पूर्णिमा की रात को वाराणसी में गंगा किनारे लोग भव्य दीपोत्सव के साथ साथ लेजर शो और आतिशबाजी की सतरंगी छटा का दीदार कर सकेंगे। ये मौका दीपावली का नहीं बल्कि देव दीपावली का होगा। 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भगवान शिव की नगरी काशी में धूमधाम से देव दीपावली मनाई जाएगी। तो यहाँ गंगा के घाट इस बार फिर 12 लाख दीपों से जगमग होंगे। इस दौरान गंगा किनारे अनोखी दीपमाला दिखेगी तो लेजर शो और ग्रीन क्रैकर शो का भी अनोखा नजारा दिखेगा। देश दुनिया के श्रद्धालु और सैलानी काशी में इस शानदार उत्सव के गवाह बनेंगे। इस बार की देव दीपावली 15 नवंबर की है। 12, 13, 14 नवंबर गंगा महोत्सव और 15 नवंबर देव दीपावली मनाई जाएगी। इस बार ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को लेते हुए जन सहभागिता के माध्यम से दीपकों का प्रज्वलन किया जाएगा और ये विगत वर्ष से और भव्य मनाए जाने का उद्देश्य है। देव दीपावली के अवसर पर काशी के घाटों पर लाखों दीप जलेंगे तो गंगा पार रेत पर रंगों और पैटर्न के शानदार तालमेल वाले लेजर शो और ग्रीन आतिशबाजी से माहौल जीवंत हो जाएगा। इस दौरान लोग एक ही साथ कई मनमोहक कार्यक्रमों का आनंद ले सकेंगे। दीपकों की संख्या इस बार जैसे 12 लाख दीपक जलाए जाने हैं जो घाटों पे जलाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त कुंडों पे भी जलाए जाएंगे और नदी की दूसरी तरफ जो रेत का एरिया है उसको भी हम लाइटिंग से सजाएंगे, उसका भी डेकोरेशन रहेगा। जहाँ तक लेज़र शो की बात है तो लेज़र शो एक माँ गंगा की थीम पर और यहाँ बनारस के इतिहास को दिखाता हुआ एक लेज़र शो होगा। खास बात ये है कि इस बार काशी में पहली बार अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित फायर वन फायरिंग सिस्टम से ग्रीन एरियल फायर क्रैकर शो का आयोजन होगा। इस दौरान 10 मिनट तक शिव भजन और मनमोहक संगीत के साथ अलौकिक प्रस्तुति की जाएगी। 10 ट्रैक पर करीब 1.5 किलोमीटर के दायरे में ये शो होगा। इस दौरान 70 मीटर ऊंचाई तक आतिशबाजी और लेजर शो का नजारा दिखेगा। काशी में देव दीपावली की पौराणिक परंपरा है जो आज भी गहरी आस्था और श्रद्धा के साथ जारी है। देव दीपावली काशी का एक आप जानते ही हैं प्रसिद्ध त्योहार है। मान्यता के हिसाब से इस दिन सारे ब्रह्मांड से देवता काशी में अवतरित होते हैं और दीप दान करते हैं। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। इसकी खुशी में देवताओं ने काशी में दीप जलाकर दीपावली मनाई। मान्यता है कि त्रिपुरासुर के अंत होने से देवता प्रसन्न हुए और भगवान शिव का आभार व्यक्त करने के लिए काशी पहुँचे। देवताओं ने गंगा में स्नान करके वहां दीप जलाए और त्रिपुरासुर के अंत की खुशियां मनाई। काशी में देव दीपावली के अवसर पर श्रद्धालु अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी दीपदान करते हैं। इस बार काशी विश्वनाथ धाम की ओर से इसके लिए खास व्यवस्था की गई है। इसके तहत देश और दुनिया के किसी भी कोने में बैठे वे लोग देव दीपावली पर विश्वनाथ धाम में अपने पितरों के लिए दीपदान करा सकते हैं जो खुद यहाँ नहीं आ सकते हैं। इसमें यदि कोई दर्शनार्थी चाहे तो अपने परिजन अपने नाम से वो उतने दीपों को बुक कर सकता है और दीप यदि वो स्वयं आकर के जलाना चाहते हैं तो स्वयं जलाएं। यदि वो नहीं आते हैं तो हमारे पुजारी संकल्पित उन दीपों को जलाएंगे और देव दीपावली के बाद उनके घरों पर कुरियर के द्वारा बाबा पे अर्पित प्रसाद भी भेजा जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम में दीपदान के लिए तय फीस जमा करके मंदिर की वेबसाइट और ऐप के जरिए ऑनलाइन या वहां के काउंटर से ऑफलाइन बुकिंग कराई जा सकती है। श्रद्धालु इस तरह से दीपदान के लिए 5 से 51 तक दीपों की बुकिंग करवा सकते हैं। भगवान शिव के धाम में अगर दीपदान हो रहा है और दीपदान से पितरों का मोक्ष हो रहा है तो बहुत ही बड़ा सौभाग्य है श्रद्धालुओं के लिए और पितरों को इसके मार्ग में जाने के लिए डायरेक्ट ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसलिए हम लोग इससे सहमत हैं, बहुत प्रसन्नता है।
देव दीपावली के अवसर पर इस बार बाबा विश्वनाथ धाम पर 25,000 दीपक जलाए जाएंगे। इस पर्व के लिए बाबा विश्वनाथ धाम की शानदार सजावट भी की जा रही है और बढ़िया इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि इस अवसर पर काशी आने वाले श्रद्धालु बाबा के दिव्य दर्शन कर सकें और मिलजुल कर ये पर्व मना सकें। वाराणसी से रोशन जायसवाल, ब्रजेश कुमार और अभिषेक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।